ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के कामयाब दौरे के बाद वापस नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि इस समर आवर दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ दो तरफा और कसीर मुल्की प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि क्वाड आलमी सतह पर फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए एक सरगर्म फोरम के तौर पर उभरा है। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने जापान के कारोबारी लीडरों के साथ मुफीद तबादुल ख्याल किया और जापान में मुक़ीम भारतीय बरादरी के साथ बातचीत काफी अच्छी रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम जम्मू में मकतूल कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट के घर जाकर सोगवार अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया गमजदा कुंबे के साथ शाना बशाना खड़ी है और राहुल भट्ट की बेटी की तालीम की जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार ने राहुल भट्ट की हलाकत के सिलसिले में पहले ही तहकीकाती अमल शुरू किया है। एलजी सेक्रेटरीट की खुसूसी सेल पीएम पैकेज के मुलाजमीन की शिकायत के इजाले के लिए इकदाम कर रही है और उनके मुतालबात का जायजा लेने के लिए एक नोडल ऑफिसर भी तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के क्रिकेटर उमरान मलिक के साथ मुलाकात की और उन्हें टीम इंडिया की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उमरान मलिक की लगन और खेल जज्बे को सराहते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का एक मकाम है जिससे यूटी के बहुत सारे नौजवान तरगीब हासिल कर सकते हैं और वो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर जम्मू कश्मीर और मुल्क में अपनी खेल सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकते हैं। एलजी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल सलाहियतों से मालामाल हैं और वो मुल्क और बैनुल अक़वामी खेलों में जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया यूटी में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने की वादाबंद है। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के ख्वाहिशमंद साधुओं समेत यात्रियों की तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में 5 काउंटर कायम किए जा रहे हैं। यात्रा 30 जून को शुरू हो रही है। ये काउंटर वैष्णवी धाम, महाजन सभा, पंचायत घर और गीता भवन के अलावा राम मंदिर में कायम किए जाएंगे। ये फैसला कल जम्मू के डिप्टी कमिश्नर आवनी लवासा की सदारत में एक मीटिंग के दौरान किया गया, जो अमरनाथ यात्रा के खुश असलूबी के साथ इनकाद के लिए इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिले में मुनक्कद की गई थी। यात्रियों की सहूलत और लोगों की भीड़ भाड़ से निपटने के लिए सरस्वती धाम में एक टोकन काउंटर कायम किया गया है। यारीपुरा कुलगाम में कल शाम मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने पुलिस जराये का हवाला देते हुए कहा कि मिलिटेंटों ने यारीपुरा के मसरूफ मेन मार्केट में पुलिस और सीआरपीएफ की एक नाकाबंदी को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा। इस हमले के नतीजे में जख्मी हुए शहरियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इधर मिलिटेंटों ने कल शाम सोहरा आचार इलाके में सैफुल्लाह कादरी नामी एक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। अगरचे उसे फौरी इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस हमले में उसकी बेटी भी शदीद तौर जख्मी हो गई है। एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुहज़्ज़ब समाज में इस तरह के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बेहिमाना हमले में मुलविस मिलिटेंटों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकतूल पुलिस एहलकार की बेटी की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने जिले में गैर कानूनी तामीरी कामों की रोकथाम के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपलिटियों और बाइख्तियार हुकाम के इजाजतनामों के बगैर किसी भी तरह की तामीरी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरक्याती कमिश्नर ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और महकमे ज़राअत पर हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात की एक फहरिस्त तैयार करने और कसूरवारों के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए कहा है, ताकि इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई की जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से रवा माह की 29 तारीख को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों से अपनी तजावीज़ पेश करने के लिए कहा है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि वो नामो ऐप और माई गव पर लोगों की राय के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि लोग 1800117800 पर अपने मैसेज रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबरात इस माह की 26 तारीख तक दस्तयाब रहेंगी। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत
11.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔